तो 7.7 के क्वेश्चन अच्छे से हो गए सारे। सारे तो ऑलमोस्ट नहीं हुए होंगे खत्म हो डेफिनेटली। गया भैया 7.7। अरे वाह, 7.7 खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी होगा तुम्हारा। दीपक ने दीपक भी कह रहा हो गया उसका। ठीक है, तो तुम सबका 7.7 हो गया। तो नाउ वी कैन एक्चुअली प्रोसीड फॉर 7.8, राइट? या वो भी खत्म कर दिया? वो लेके चल, 7.8 का थोड़ा सा बेसिक्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो बच्चे यार जो करते नहीं हो ना, अपना कर लेना यार, थोड़ा बहुत जहाँ पे डाउट हो वो सब पूछ लेना। 7.7 बहुत इजी था एक्चुअली, ठीक है। अब करते 7.8 एंड देन अगेन 7.8 से जो है समाकलन वो फिर से दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। दो भाग बटने का मतलब क्या? मतलब कुछ क्वेश्चंस तुम ऐसे देखोगे जो रिपीट होंगे, ठीक है। रिपीट का मतलब कैसे कि जो तुम्हारे बहुत इजी इजी वाले क्वेश्चंस थे, जैसे तुमने एक्स का इंटीग्रेशन करा, ये कौन है 11th का कब होगा? 11th के लिए क्या नाम है, अगर चांदनी इफ यू आर देयर, तो 11th के लिए तो पुराने वीडियो रेफर कर ले, अभी आज इनको ही पढ़ाने थे, ठीक है। क्योंकि इनका कल संडे है, तो आज थोड़ा सा कोर्स खत्म कर देता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था, जो इंटीग्रेशंस को ना दो पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। पहला होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन, जनरल इंटीग्रेशन, और फिर दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोनों में अंतर ये है कि भाई, इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब पहले क्या होता है? तो इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है, जैसे मान के चलो बहुत पतली पतली चीजें हैं। मान के चलो ये 5 उंगली है, ठीक है। ये पांच पतली पतली, इस पे का 1 2 3 4, ये चार है, ठीक है। तो जब इन चारों को जोड़ देंगे तो एक ऐसे तरीके से एक प्लेन सा चीज बन गया, ठीक है, प्लेन सर्फेस। तो वैसे बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। तो उन सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब छोटी छोटी चीज को ऐड कर देना, ठीक है, तो वो होता है। बट यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन का क्या मतलब है? तो निश्चित समाकलन का मतलब होता है, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन ना हमें ये नहीं बताता कि तुम्हें जोड़ना है, वो बस बताता है जोड़ना है, बट ये नहीं बताता कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है। बट डेफिनेट निश्चित समाकलन में वो बता देगा कि तुम जोड़ो, कहाँ से जोड़ो, पहले नंबर से स्टार्ट करो, 4 नंबर पे जाकर रुक जाओ। या बोलेगा पहले से स्टार्ट करो, 3 नंबर पे रुक के जाओ, तब यहीं तक जोड़ना होगा, ठीक है। तो निश्चित समाकलन में तुम्हें निश्चय दे देते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर अंतर क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता है, ठीक है। जो लास्ट में नॉर्मल इंटीग्रेशन में तुम अगर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, यही तो होता है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 ही होगा, बट फिर उसके ऊपर में लिमिट लग जाती है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं रहता कि इसमें कोई वो नहीं रहता, प्लस सी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता, जनरल इक्वेशन का कोई फॉर्मूला कोई कुछ नहीं रहता, प्लस सी नहीं, ठीक है। तो लेट मी डू इट। सुषमा कुछ सुन रही है या फिर तो भी गायब है? सुन रही हूँ भैया मैं। डेफिनेट इंटीग्रल आता है? डेफिनेट इंटीग्रल बता रहे हो आप? हाँ, नहीं वो पूछ रहा हूँ मैं, आता है वो तेरे को, ये पूछ रहा हूँ। स्कूल में नहीं। स्कूल स्कूल में टेस्ट वगैरह होता है? 7.7 किया था? स्कूल में टेस्ट वगैरह होता है? नंबर नंबर आ रहे हैं अच्छे? मेरा तो एग्जाम चल रहा है, 11 तारीख को मैथ का एग्जाम है। यू यूटी मार्क्स वार्क्स अच्छा आया था यूनिट टेस्ट में? अगर नहीं आए थे तो पढ़ना हाँ। स्टार्ट कर दे। चल ठीक है, अच्छी बात है। 7.7 किया था? नहीं किया था? हेमंत ने बताया था। तो हेमंत तो बताएगा, लेकिन उसे करना भी तो था। हेमंत ने करने के लिए बताया था, ना कि हाँ सुषमा मैंने तेरे को बता दिया, इसके लिए नहीं, करने के लिए बताया था सवाल। चलो, कोई नहीं, 7.8 स्टार्ट करते हैं, जो कि दैट इज द पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल का कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप दे दिया, ठीक है। तो जो बच्चे इनको नहीं आता, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको थोड़ा मार पीट के ज्वाइन करवा देना, वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉर्मल इंटीग्रेशन में क्या होता है? अगर इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना हो तो क्या होगा यार? ये कुछ तो दिक्कत है इस लैपटॉप में, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका कितना होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। देखो मैंने लिख भी दिया, वो लिखता रहता है।
ओके, दिस वाज द नॉर्मल इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, ये लिमिट दे देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा कि एक, यहाँ दे दिया तीन, और यहाँ दे दिया एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन पहले कर दो, ठीक है। और जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ रख देते हैं और इस अपर लिमिट को यहाँ रख देते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्व करने का रूल ये है, एक्स की जगह पे एक बार तीन रखोगे, पहले रखते हैं अपर लिमिट, उसके बाद माइनस करते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट मतलब थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू, माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में टू। तो बेसिकली कितना आ गया तुम्हारा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, नाइन माइनस वन अपॉन में टू, जो कि चार हो जाता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन का आंसर ये था। ठीक है, और निश्चित समाकलन का आंसर क्या है इसका, ये है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक, विच टॉपिक इट इज, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, समझ गए, है यही समझ में आया। तो बस अब यही सवाल पकड़ के घिस दो सारे सवालों को, कोई हार्ड है नहीं। 7.8 भी अब इसी तरीके से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का भाई वो रूल है कि तुमने अगर शुरू के सवाल कर रखे तो लास्ट के सवाल बड़े प्यार प्यार से तुम्हारे अपने आप से होने ही होंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव इनटू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन के पहले के क्वेश्चन करे हैं उनके अब आगे के क्वेश्चन इजी इजी होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लंबा है, टफ नहीं है। ठीक है, लंबा इतना ज्यादा है कि रुला देता है। चलो देखो, इसका कह रहा है इंटीग्रेशन करके, और फिर इसका कह रहा है माइनस वन और वन के बीच का लिमिट रख दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान तो सिंपल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तुम्हें लगता है बताने की जरूरत है क्या, बताओ कौन सा बताओ, बताओ बच्चों कौन सा बताओ, समझ में आएगा पहले क्वेश्चन डेफिनेट नंबर इंटीग्रल। 9। नाइन, नाइन देखो लड़का ढूंढ के हाँ बैठा रहता है। पहले के 9 बताओ ये। हाँ ठीक है, बता रहे 9 हैं। 9। हाँ हाँ, हेमंत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, एक्सरसाइज 7.8। नितेश भाई कहाँ घूम रहा है। ये तो तेरा इंटीग्रेशन है, ठीक है। इसका लिमिट भैया कहाँ पे है, इसका लिमिट कहाँ पे है, इसका लिमिट है जीरो से वन पे। ठीक है, लिमिट है जीरो से, लोअर लिमिट है जीरो और अपर लिमिट है वन। 1। तो अब मुझे कोई बच्चा इसका फॉर्मूला बताएगा कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, किसी को याद है क्या। अच्छा ये वो जहां वाला है क्या? जहां तक मुझे याद है ये ए इंटीग्रेशन है स्क्वायर साइन माइनस इनवर्स एक्स एक्स का, स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है जहां तक मुझे याद है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एन। हाँ मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं, मतलब आई डोंट नो, मतलब चलो देख लेते हैं। हाँ वही होगा हाँ भैया यार, यही है। यही है ना। एक ही जगह पे वन है तो एक्स हाँ अपॉन है, यही यानी कि एक्स अपॉन वन, तो ये फॉर्मूला। तो कुछ फॉर्मूला तो याद कर लेना, मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता एक्चुअली, मेरे को साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद था। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का कहते हैं वन अपॉन में रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स में क्या होता है, यही रहता है, बस पीछे में ओवरऑल माइनस सिंबल लग जाता है, तो यही होता है। ठीक है, तो मुझे डिफरेंशिएशन याद था, उसका मैंने अपोजिट कर लिया तो इंटीग्रेशन होता है। ये कुछ टेक्निक्स तुम्हें भी याद रखने होंगे। ठीक है, अगर तुम फ्रीक्वेंटली सवाल करे तो अच्छी बात है। फॉर्मूला मेरे को नहीं याद करना, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, तो याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें तो ये फटाक से बोलना चाहिए, तुम इतना सोच रहे हो। याद करो भाई सब लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया, बस डिफरेंस इतना है उसमें हम प्लस सी लगाते हैं, इसमें हम प्लस सी नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्यों, अगर लगा भी लोगे तो कोई इसमें वो आगे जाकर के कट जाता है, कैंसिल होता है। कैसे कैंसिल होता है, अब हमें अपर लिमिट पहले रखना है, यानी एक्स की जगह पर अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, वन, माइनस लोअर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, तो साइन में वन कितने का वैल्यू होता है, साइन 90 का, है ना। तो यहाँ पे रख लो साइन पाई बाई टू, माइनस साइन में जीरो कितने का वैल्यू होता है, साइन जीरो का। इनवर्स से खत्म हो जाएगा तो इधर बचेगा पाई बाई टू माइनस जीरो, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई बाई टू। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए लल्ला, देखो बताओ कोई डाउट तकलीफ समस्या, हाँ ठीक है। क्या समझ गए। हाँ तो एक काम करो, अब 7.8 फटाक से खुद से करके रखो, और फिर 7.8 का कल कनेक्ट करते। कल कब किस टाइम कनेक्ट करें बताओ, कब अवेलेबल हो तुम लोग, एक बजे, 12 बजे।
कब कर सकते हो? इसी टाइम पे। इस टाइम नहीं रहते हो तुम लोग, सो जाते हो, भैया तुम्हारा मन। दोपहर हाँ इसी दोपहर में टाइम हो पे। जाएगा भैया। मैं कल कभी भी अवेलेबल, मैंने तुम्हें बोला था ना लास्ट 5 दिन में भैया कभी भी दोपहर अवेलेबल। में करा लो। मैं फुल डे अवेलेबल था, तुम लोग सोए रहते हो। दोपहर में 3 बजे के आसपास। मेरे को बस एक डिस्कशन करके मैं कितने बजे, तीन भैया बजे खाली हमारे भी रहता हूँ छुट्टी दोपहर चाहिए में। तो आप बीच में कभी भी ले लो। 3 बजे डाल दो। भैया दिन में ले लो 3-4 बजे। घर पे ही हाँ रहते हो 3 ना बजे सब डाल लोग? हाँ दीजिए। 3 बजे। 3 बजे तो नहीं, एक काम करते हैं। हाँ हाँ भैया छुट्टी है स्कूल के अभी तो। चलो 3 बजे करते हैं, ठीक है। ठीक। चलो ठीक है, फिर तुम लोग हो गया तुम्हारा डेट, इट्स डन। यू गाइस कैन ड्रॉप। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो है कहीं पे डाउट वाउट? कोई डाउट नहीं। किसी का नहीं है, चलो फिर एक काम करो, तुम लोग निकल जाओ, हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा ये वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, सो दैट 7.5 सब बच्चों का हो जाए, 7.8 नॉट 5।